गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड दिस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज काउंटिंग एंड ओवर काउंटिंग मेथड, अंडर काउंटिंग एंड ओवर काउंटिंग मेथड। और बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 बोथ इंक्लूसिव which are divisible by none of the numbers 2, 3, 5। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। फाइंड द नंबर्स, how many numbers are there between 1 and 1000 inclusive which are divisible by none of the numbers फाइव, सिक्स एंड एट। तो बच्चों ये क्वेश्चन करना, इसका आंसर जो है आएगा 600 और यहाँ पे 6000 कर लो, 1 and 6000। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक क्वेश्चन जो आपको करना है और कर लोगे आप। अब आज की क्लास में हम बच्चों बात करने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पे अटेंशन। एक एग्जांपल मैं करता हूं। हाउ मेनी वेज आर देयर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 different books among 3 persons। सॉल्यूशन। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास 5 लोग हैं बच्चों, 5 डिफरेंट बुक्स हैं और 3 लोगों के बीच में बांटना है। तो ये कोई बड़ा केस नहीं है। आपको क्या करना होगा, देखो पहली बुक जो है, मान लो बुक्स हैं ए बी सी डी ई और पर्सन्स मान लो है हमारा अपना फेवरेट राम, श्याम और लो सीता। तो इन 3 लोगों को बांटना है। तो बच्चों पहली बुक जो है ए कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? राम को दे सकते हो, श्याम को दे सकते हो, सीता को दे सकते हो। तो 3 वेज। और काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एंड दूसरी बुक आप कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 3 तरीके से। चौथी बुक कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो?
वो भी 3 तरीके से, फिर 5वीं बुक वो भी 3 तरीके से। तो बच्चों ये आएगा 3 की पावर 5 टोटल वेज। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ऐसा इस केस में ऐसा हो सकता है, पाली बुक के पास 5 चॉइसेस है। मान लो पाली बुक इसको मिल गई, राम को मिल गई, ठीक है ना। दूसरी बात, बुक जो है मान लो श्याम को मिल गई, फिर ये जो है तीसरी बुक जो है, ठीक है ना। लेकिन ये पांचों बुक कहीं ना कहीं जानी है बच्चों। पाली बुक के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। और ये बुक जो है, ऐसा भी हो सकता है कि राम को ही सारी बुक्स मिल जाए। ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अब पाली बुक को जो है, ऐसे कुछ हो रहा है बच्चों, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे हो रहा है यहाँ पे। राम, श्याम, सीता और ABCDE। बच्चों ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ये सारी की सारी बुक्स राम को मिल जाए। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ABCDE, राम, श्याम, सीता, ये इसको राम को मिल जाए, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये भी सीता को 3 3 बुक मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों, लेकिन तो अब एक बात बच्चों मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ कि ये मान लो कोई सेट है जिसमें 5 बुक्स हैं। मान लो ये सेट X है और ये सेट Y है जिसमें 3 लोग हैं, और X से Y में देखो कुछ बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? X से Y में कुछ बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन का नाम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट्स के बाद से कुछ आया था ना, चैप्टर, पहला चैप्टर सेट था, दूसरा चैप्टर कुछ था ना। देखो, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन 5 बुक्स का, इन 3 लोगों के बीच में, तो हर बुक कहीं ना कहीं जानी है। हाँ, अर्जित ने कुछ कुछ जवाब दिया। ये जो 5 बुक्स है बच्चों, ये कहीं ना कहीं इन 3 लोगों को किसी न किसी को तो मिलना ही है। हो सकता है पांचों की पांचों बुक्स राम को मिल जाए, हो सकता है पांचों की पांचों बुक्स श्याम को मिल जाए, हो सकता है पांचों की पांचों बुक्स सीता को मिल जाए, और हो सकता है कि पांचों की पांचों बुक्स जो है इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये भी हो सकता है कि पांचों की पांचों बुक्स सिर्फ राम और श्याम को ही मिल जाए, सीता को कुछ भी ना मिले। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट? हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 डिफरेंट बुक्स अमंग 3 पर्सन? कोई रिस्ट्रिक्शन बच्चों यहाँ पे नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आप क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, मान लो तो 3 to the power 5 आंसर आ गया। अब मान लो 5 tourists came to a city which have 3 hotels. How many ways are there? How many ways are there to accommodate these 5 tourists in 3 hotels? Solution. तो पहला टूरिस्ट है, उसके पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। पहला जो टूरिस्ट है बच्चों, उसके पास 3 चॉइस है। दूसरे के पास भी 3 चॉइस है। पहला टूरिस्ट अगर मान लो किसी होटल में अगर रुक गया, तो क्या दूसरा उसी में होटल में नहीं रुक सकता है? रुक सकता है। तीसरा भी उसी होटल में रुक सकता है। तो पहले के पास बच्चों 3 चॉइसेस है, और दूसरे के पास भी 3 चॉइसेस है, तीसरे के पास भी 3 चॉइसेस है।
तो बच्चों इन सभी के पास, मतलब इन सभी के पास जो है इक्वल चॉइसेज है, तीन तीन चॉइसेज है। सो टोटल वेज 3 to the power 5। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर आर 5 different balls and 3 different boxes. How many ways are there to distribute balls into boxes? Solution 3 to the power 5। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों यहाँ पे भी 3 to the power 5 हो गया। अगर आपसे, और ये सभी देखोगे बच्चों ना, ये सभी के सभी, हाउ मेनी functions are there from a set having 5 objects to a set having 3 objects। जैसा अर्जित ने बताया था सॉल्यूशन, अगर इस सेट में बच्चों A1, A2, A3, A4, A5 और इस सेट में बच्चों B1, B2, B3 5 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे इस सेट में, और इस सेट में अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो टोटल फंक्शंस F फ्रॉम A to B, इसको F बोल दो, इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। या तो यहाँ पे चला जाए, या तो यहाँ पे चला जाए, तो यहाँ पे चला जाए, तो 3 चॉइसेस। दूसरे अगर ये यहाँ पे चला गया तो A2 भी यहाँ पे जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो 3 to the power 5। तो इन सभी को बच्चों टेक्निकली हम बोलेंगे फंक्शंस, क्योंकि ऐसे तो एग्जांपल आप बनाते ही रहोगे, रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे हैं। और ये सभी एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये सभी एग्जांपल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्म में। किसी ईयर आ गया ये वाला क्वेश्चन कि कुल कितने 5 डिफरेंट बॉल्स है, 3 डिफरेंट बॉक्सेज हैं। किसी ईयर में आ गया ये 5 टूरिस्ट है और 3 होटल्स हैं। किसी ईयर में जो है बच्चों ये आ गया, किसी ईयर में आ गया 5 लेटर्स हैं और 3 लेटर बॉक्सेज हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 5 जो है बच्चों, तो इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको जो टीच कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट में डील कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आई एम टेलिंग टू यू, आफ्टर दिस चैप्टर इज ओवर, you will be able to do the questions using these concepts, but definitely you have to do practice। ये बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, अच्छा पढ़ाऊंगा वो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी का मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे 5 लेटर्स है मान लो और 3 लेटर बॉक्सेज है, अगर ये क्वेश्चन बनाया जाए 5 लेटर्स आर देयर and 3 letter boxes are there, how many ways are there to post these 5 letters to 3 letter boxes? तो पहले लेटर के पास 3 चॉइसेस, दूसरे के पास भी 3 चॉइसेस, तो 3 into 3 into 3 into 3, 3 to the power 5। समझ में आ रही बात? आप क्वेश्चन, तो अभी तो आप बोलोगे सर ये इसमें एप्लीकेशन कहाँ होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे कहाँ है आप बताओ? तो मैं बोलूंगा कहीं नहीं है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किया है। ये बच्चों था मोटिवेशन, आपको मोटिवेट कर रहा था मैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। हाउ मेनी
ways are there to distribute 5 books among 3 persons such that each person gets at least 1 book। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मैंने, और ये क्वेश्चन बन गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिना इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको याद होगा, अच्छे से बच्चों याद होगा, मैं पेजेस टर्न नहीं करना चाहता हूं, आप टर्न करके देख लेना, नोट्स बना रहे हो आपको, और नोट्स सबको बनाना है। और किसी का नोट्स अगर नहीं बनना है तो मुझसे बात करेगा, मैं उसको हेल्प कर दूंगा, ये मैं पीडीएफ उसको दे दूंगा पूरा अभी तक जो मैंने टीच किया है, ठीक है ना, तो वो नोट्स बना लेगा अपना। तो बच्चों लेकिन मैं देखो, मैं डेली का डेली पीडीएफ जो है नहीं भेजना पसंद करता हूं, क्योंकि अब आप खुद से लिखोगे ना, दैट इज द बेस्ट नोट। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 books among 3 persons such that each person gets at least 1 book। अच्छा बच्चों, कोई ये बात बताएगा मुझे जरा, जब मैं जानना चाहता हूँ कि इस सेट में मान लो 5 A1 A2 A3 A4 A5 और यहाँ पे B1 B2 B3 3 मान लो एलिमेंट्स है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और ये सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं मान लो ये यहाँ पे चला गया, तो A1 के पास भी B1 A1 B1 पे जा रहा है, A2 B1 पे जा रहा है, A3 B1 पे जा रहा है, ये यहाँ पे चला गया, और ये तो ये दिस इज वन ऑफ द केस ऑफ सच काइंड। इस फंक्शन का नाम क्या होता है? ये फंक्शन तो है ही है, लेकिन एडिशनली दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको कुछ और भी बोलते हैं इस फंक्शन को, जब ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज यहाँ पे ना हो, तो इस फंक्शन को कुछ बोला जाता है बच्चों। क्या मैंने कभी वो टर्म यूज किया था? किसी को अगर याद है तो? फंक्शन तो देखो है, लेकिन ये फंक्शन जो है बच्चों ऑन-टू फंक्शन बन जाता है, ऑन-टू फंक्शन। ये जान लो, एक टर्म है ऑन-टू का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, जो दूसरा सेट है उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज जरूर मिलेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब मतलब बस मुझे ये, हालांकि 1 ऑन टू फंक्शन 12th क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है। कुल कितने फंक्शंस होंगे तो ये तो आपने देख लिया, और कुल कितने बच्चों जो है 1 फंक्शन होंगे वो भी आप देख सकते हो बड़ा आराम से। देखो इसमें बच्चों A1 A2 A3 A4 A5 और B1 B2 B3, तो ये कहीं ना कहीं सब चले जाएंगे, तो बच्चों उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मान लो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, और बच्चों जो है बीट, ठीक है ना, तो ऑन टू फंक्शन और 1 होता है, जैसे कि मान लो ये है 1 2 3 है, और मान लो ये ABCD है, 1 A पे चला गया, 2 B पे चला गया, 3, ये एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट अगर है तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे। तो बच्चों अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि कुल कितने जो है 1 फंक्शन होंगे, तो आप बोलोगे 4P3, क्योंकि इन 4 में से क्या कर रहे हो आप, इन चार में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, और उस पे 1 2 3 को आप 3 फैक्टोरियल तरीके से भेज सकते हो, तो 4P3 होगा। तो बच्चों अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शन n की पावर m, टोटल 1 फंक्शन npm, और टोटल ऑन टू फंक्शन अब हम काउंट करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि 12th क्लास में हम समझ लेंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो कि सर जो बता रहे हैं कोई बड़ी चीज बता रहे हैं, तो हैप्पी होने वाली बात है, ठीक है, ओके। तो ये हैप्पी होने वाली बात इसलिए है कि सर कोई बड़ी चीज बोल रहे हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट कर लो इतना। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 बुक्स अमंग 3 पर्सन सच दैट ईच पर्सन गेट्स एट लीस्ट 1 बुक बच्चों, ठीक है ना? तो बच्चों देखो देखो बच्चों, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ जो चीजें समझ में आ जाती है तो बहुत खुशी वाली बात है, नहीं समझ में कोई चीज अगर आती है तो वो और ज्यादा खुशी वाली बात है, क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है क्लास में, और उसको फिर आप आराम से कूल होकर के समझना है उसको।
ठीक है, ऐसे ऐसे काम करना है हमको। तो बच्चों देखो, how many ways are there to distribute 5 books among 3 persons such that each person gets at least 1 book? तो बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड में आपको बताता हूं। मैं आपको ये पावर तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बहुत पावरफुल है। देखो केस 1, ये बताओ ये राम और ये श्याम और ये सीता। आप केस नहीं बना लोगे, आप केस बना लो आराम से। अगर 5 बुक डिस्ट्रीब्यूट होनी है बच्चों, तो इसको मान लो 2 बुक्स मिल गया, इसको भी 2 मिल गया और इसको 1 मिल गया। इसको बच्चों मान लो जो है 3 बुक्स मिल गया, इसको 1 बुक्स मिल गया, इसको 1 बुक्स मिल गया। 2 कैटेगरीज नहीं हो गया बच्चों? आप बताओ, खुद बताओ। तो बच्चों ये क्या होगा, पहला केस ये क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन तो आप डील करके आ रहे हो कि अगर 5 बुक्स को 3 लोगों के बीच में बांटना, अगर 5 लोगों को 3 ग्रुप में बांटना था, तो पहले को 5C2 तरीके से दे दो, दूसरे को 3C2 और तीसरे को 1C1। और ये क्या होगा बच्चों? 5C3 इंटू 2C1 इंटू 1C1। ये और टोटल वेज बच्चों कितने होंगे आपको बता दूं? टोटल वेज होंगे, अब देखो 2 to 1 है बच्चों, ये 2 to 1 है। तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे। आप बताओ, ये मान लो जो है 3-1, यहाँ पे 3-1-1 है। 2 to 1 को बच्चों ये भी टोटल अगर देखा जाए तो देखो राम श्याम सीता 2 to 1, 1 to 2, 2-1-2, 3-1-1, 1-3-1, 1-1-3। तो बच्चों ये 3 तरीके और ये 3 तरीके। तो क्या करोगे आप? 3 इंटू 5C2 इंटू 3C2 इंटू 1C1 प्लस 3 इंटू 5C3 इंटू 2C1 इंटू 1C1। और बच्चों ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5C2 10 इंटू 3C1 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 2। तो बच्चों ये आ जाएगा, देखो ये इनफैक्ट आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों। और ये कितना आ जाएगा? 5C3 इंटू 2C1। ये बच्चों आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 5C3 10 20। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्यों ना कंफ्यूजन इतना दूर कर दूं, और क्यों ना मैं यहाँ पे लिख दूं सीधे 3 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20, दैट इज 90 प्लस 60 एंड दैट इज 150। और दिस इज द मोर इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना? और बच्चों आप लोगों को याद है ना? देखो ये जो 2 to 1 है, इसको कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 2 to 1, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 to 1 को 2T1 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर 3 एंड देयर आर 2 आइडेंटिकल, सो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये टोटल 3 वे जा रहे हैं और ये भी 3 वे जा रहे हैं। समझ गए बात ना? तो बच्चों ये केस बना करके इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, तो बड़ा आराम से केस बना के कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में एक बार नहीं आया है, कई बार आया है, कई फॉर्म में आया है, और केस बना करके आप सॉल्व करना सीख गए। अच्छा, और एक केस तो बड़ा सिंपल है बच्चों, ये वाला केस तो बड़ा सुपर सिंपल है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 books among 2 persons such that each gets at least 1 book? तो बच्चों देखो A1, A2, A3, A4, A5 और B1, B2 और ये F है।
ऐसे कर लो इसको, ये थोड़ा जनरल तरीका है। फंक्शन, तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल वेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, टू की पावर 5। तो बच्चों 2 की पावर 5 में क्या होगा कि भाई ये सभी के सभी B1 B2 पे जा सकते, हो सकता है कि सभी के सभी बच्चों ये यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, और दूसरा सभी के सभी यहाँ पे चले जाएं। तो दो ही तो तरीका हुआ ना। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे? टोटल वेज विथ रिस्ट्रिक्शन, विथ गिवन रिस्ट्रिक्शन, 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 5। बच्चों ये ध्यान रखो, अगर 5 बुक को बच्चों अगर 2 लोगों के बीच में बांटना है तो 2 की पावर 5, और सबको कम से कम एक बुक मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 1 बुक मिलनी चाहिए, तो 2 की पावर 5 माइनस, बच्चों 2 की पावर 5 माइनस 2, ये समझ लो 2 की पावर 5 माइनस 2, तो आई थिंक 30 आ जाएगा, 30। और यहां पे क्या था? 5 बुक को 3 लोग, तो यहां पे आप चाहो तो केस बना के भी कर सकते थे। केस क्या बन जाता बच्चों? 1 4 2 3 3 2 4 1। तो यहाँ पे 5C1 इंटू 4C4, ऐसे काउंट करते हैं आप, तो भी आंसर आ जाता बच्चों। आप देख लेना, चेक कर लेना। अब आप बोलोगे सर अभी तक आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एप्लीकेशन नहीं बताया। तो बच्चों मैं उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं जा उधर ही रहा हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में मैं चाह रहा था कि आपको मोटिवेट किया जाए और भी अल्टरनेटिव तरीके बताए जाए क्वेश्चंस को करने के। आप देखो बच्चों, फिर से लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी ways are there to distribute 5? How many, अब लिखो बच्चों, how many onto functions are there? लैंग्वेज बैठो, इधर उधर बीट अराउंड द बुश से अच्छा है कि बच्चों हम जो है सीधे अपने पॉइंट पे आ जाएं कि जो इन सभी के पीछे क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ onto functions from a set having 5 objects to a set having 3 objects. Solution. बच्चों देखो फंक्शन में बस एक चीज नहीं होती है, वो ये अलाउड नहीं होता कि एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जा सकता है। भाई एक बुक 2 लोगों को कैसे मिल सकती है? एक ही बुक 2 लोगों को कैसे मिल सकती है? क्या उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे बुक को? ये सब तो अलाउड नहीं है ना। लेकिन 2 बुक सेम पर्सन को मिल सकती हैं, ये अलाउड है। लेकिन अब यहाँ पे निकालना क्या है कि भाई इस सेट में कोई चीज खाली भी नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को फंक्शन से डर लगता है, डरने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। आप पांडे क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आपको क्वेश्चन से लड़ने आना चाहिए, डरना नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डर है कि चलो अभी, तो आप बुक्स, आप इधर सोचना ये बुक्स हैं और इधर सोचना आप जो है पर्सन्स हैं, बिल्कुल सारा कहानी फिट बैठ जाएगा। या इसमें भी दिक्कत हो रही है तो ये सोचना कि ये 5 लेटर्स हैं और ये 3 जो है बच्चों लेटर बॉक्सेज हैं। इसमें भी अगर परेशानी हो रही है तो आप सोचना कि 5 इधर जो है बच्चों बॉल्स हैं, डिफरेंट बॉल्स हैं, और इधर 3 बॉक्सेज हैं। इसमें भी परेशानी हो रही है बच्चों तो आप सोचना कि आपके पास जो है बच्चों 5 गेस्ट हैं और आपके पास मान लो जो है 3 असिस्टेंट हैं आपके पास, जो आपको असिस्टेंट करते हैं, और आपको उनको पार्टी पे इनवाइट करना है, एक किसी पार्टी में इनवाइट करना है। आपके पास 3 असिस्टेंट हैं, तो अभी आप इन पांचों के पास क्या भेजोगे? इनविटेशन लेटर भेजोगे। तो हो सकता है कि वो सारा का सारा इनविटेशन लेटर आपका, जो ये जो 3 असिस्टेंट है, ये B1 ही सारा असिस्टेंट भेज दे, सारा काम B1 ही कर दे, सबको घर पे जाकर के सभी को इनविटेशन लेटर दे दे। या
B2 ही ये काम कर दे, या B3 ये काम कर दे, या B1 और B2 दोनों मिलके कर रहे हैं। चलो हम लोग दोनों लोग मिलके करेंगे और इसको हम फ्री कर देते हैं B3 को। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, B1 ने 2 लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, और B2 ने 3 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, और B3 आराम से दूसरे काम में बिजी है, या तीनों मिलकर करते हैं। चलो ऐसे भी आप सोच सकते हो, 5 गेस्ट को इनवाइट करना है, ये भी एक तरीका हो गया। तो 150 वे से इनवाइट होगा अगर तीनों को इंगेज करोगे तो। इफ यू इंगेज ऑल द 3 पर्संस देन यू कैन इनवाइट देम इन 150 वेज। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले। अब बच्चों देखो यहां पे लेट S be the total functions from set A to B। तो बच्चों S में एलिमेंट आ जाएंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 एलिमेंट आएंगे बच्चों S में। अगर A से B में टोटल फंक्शंस ले लो सभी, S is the collection of, S is the, let S be the total functions, let S be the set of। मैं और ज्यादा जान डालना चाहता हूं इसमें। Let S be the set of all functions from A to B। ठीक है ना। So let S be the set of all functions from A to B। और बच्चों P1 प्रॉपर्टी है, let P1 be the property that B1 has no pre-image। मतलब बच्चों B1 जो है, जो असिस्टेंट है, वो किसी काम को नहीं कर रहा है, सारा काम B2 और B3 मिलके ही कर रहे हैं। ठीक है ना। P2 be the property that B2 has no pre-image, and P3 be the property that B3 has no pre-image। बच्चों थोड़ा सा ये आपको समझने में दिक्कत आ सकती है बच्चों, लेकिन आप मान के चलो कि आप एक बड़ा कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो। ठीक है ना। और इसको रेस्पेक्ट करना, ये तो मतलब रेस्पेक्ट हो जाएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम ये सोच लें कि बिल्कुल उसको तोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी एक बहादुर इंसान भी थोड़ा सा, जब ऐसी बाल आती है जो थोड़ा सा बाल में कुछ बहुत ज्यादा ट्विस्ट होता है, तो उसको रेस्पेक्ट देता है और छोड़ देता है उसको। बड़ा से बड़ा बैट्समैन भी, अगर उसको लंबे समय तक खेलना है तो, ठीक है ना, उसको उस बाल को ऑनर करता है, उसको छोड़ देता है। और फिर जब उस तरह की बाल जब फिर दोबारा आती है तो उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा बहुत तो एक अच्छे अच्छे बड़े किसी फाइटर की तरह आपको बिहेव करना है। ये तो हल्का काम है कि यार एक बाल को हम हिट कर देंगे। ठीक है ना। थोड़ा वेट भी करेंगे, थोड़ा मजे भी लेंगे। ठीक है। कोशिश लेकिन करेंगे, कोशिश नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि बस छोड़ दिया। जो लोग बाल छोड़ते हैं क्रिकेट के मैदान में और दे बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द बॉल्स, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सोच नहीं रहे, वो सारा मूव उसका समझने की कोशिश करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं कि अब फिर दोबारा ऐसा बॉल फेंक के दिखाओ। ठीक है ना। और उसी वैसे ही बॉल पे जब दोबारा वो फेंकता है तो बड़े बैट्समैन उस पे जो है चौके और छक्के मारते हैं, लेकिन उसी जब बिगिनिंग में उनको लगता है कि यार ये थोड़ा इसको समझने की जरूरत है तो छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो नाउ कमिंग टू दिस, लेट एस बी द सेट ऑफ, प्रोवाइडेड कि वो उनके विकेट की तरफ नहीं जा रहा हो ऑब्वियसली, ये तो फाइट करेंगे ही करेंगे। So let S be the set of all functions from A to B। Let P1 be the property that B1 has no pre-image, P2 be the property that B2 has no pre-image, P3 be the property that P3 has no। वही प्रॉब्लम बच्चों हम एक अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चों आप समझ रहे हो ना कि मान लो 10
बच्चों 10 बुक्स हैं और मान लो बच्चों जो है 3 लोगों के बीच में ही बांटना, तो बहुत केसेज हो जाएंगे बच्चों, बहुत केसेज हो जाएंगे। सॉल्व तो कर लोगे लेकिन देयर विल बी सो मेनी केसेस। ये जो मेथड है आपको एक फार्मूला बना के देने जा रहा है, और फार्मूला आपको पता ही कि फार्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप कितना आराम से अटैक कर लोगे। तो बच्चों थोड़ी सी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी हमको। अब बच्चों अब आपको पता है ना कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक सेट A1 होता है, सेट A2 होता है और सेट A3 होता है। तो मान लो बच्चों A1 सेट है x such that x has pi। चलो मैं सारा काम एक बार में ही कर लेता हूं। I is equal to 1 2 3। समझ गए ना, मजा आ रहा है ना। ai is equal to x such that x has pi। तो बच्चों बताओ A1 के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? और ऑब्वियसली A1 A2 A3 आर सबसेट्स ऑफ S। तो बच्चों देखो, अगर B1 के पास कोई प्री इमेज नहीं है बच्चों, आपको पता है B1 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो यानी कि सारा का सारा जो फंक्शन बन रहा है इसके और इसके बीच में बन रहा है ऐसे, तो 2 की पावर 5 फंक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि B1 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, यानी अब इस सेट से इस सेट में फंक्शन बनाना है, तो कुल कितने फंक्शन बच्चों बनेंगे? 2 की पावर 5। हो सकता है कि बच्चों जो अब ये जो 2 की पावर 5 आएगा ना, उसमें हो सकता है कि सभी के सभी यहाँ पे चले जाए। हमें बस फोकस कितना करना है, या सभी के सभी यहाँ सभी पे मिल के जाए। हमें बस ये देखना है कि B1 का कोई प्री इमेज नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। तो बच्चों अब क्या करना है, A1 A2 A3 और इंटरसेक्शन। इसका मतलब आप लोगों ने कल सीखा था, इसका मतलब होता है कि ऐसे कुल कितने फंक्शंस हैं ए से बी में सच दैट कि उनके पास इन ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं है। तीनों प्रॉपर्टी नहीं होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि B1 का प्री इमेज नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है B2 का प्री इमेज नहीं है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है B3 का प्री इमेज नहीं है। और बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, P1 प्रॉपर्टी नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि B1 का प्री इमेज है, B2 का भी प्री इमेज है अगर P2 प्रॉपर्टी नहीं है, और B3 का भी प्री इमेज है। यानी कि यही तो फंक्शन है, यही तो वो है नंबर, ये नंबर वही है बच्चों। और ये क्या होगा, S माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस A3 इंटरसेक्शन A1 माइनस A1 यूनियन A2 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये, और बच्चों ये तो आपने देखा था 2 की पावर 3 3 की पावर 5 माइनस, और बच्चों देखो गेम यहाँ पे 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस प्लस। अब बच्चों देखो P1 और P2 दोनों प्रॉपर्टी, यानी B1 का भी प्री इमेज नहीं है और B2 का भी प्री इमेज, तो 1 की पावर 5 होगा बच्चों, प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5। तो बच्चों क्या आ गया, क्योंकि बच्चों A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब क्या हुआ कि B1 का भी प्री इमेज नहीं है, B2 का भी प्री इमेज नहीं है और B3 का भी प्री इमेज नहीं है, तो 0 की पावर 5। तो बच्चों आ गया 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 5। इसी को लिखोगे बच्चों तो 3 की पावर 5 माइनस 3C1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3C2 इंटू 1 की पावर 5, ये आएगा। अब बच्चों बोलोगे कि सर 3C1 यहाँ पे क्यों ले लिया, तो बच्चों आप यहाँ पे ये देखो कि इस सेट में के साइज, इस सेट का साइज, इस सेट का साइज तो सेम ही होगा, तो 3C1 के बराबर हो गया। इस सेट का साइज, इस सेट का साइज, इस सेट का साइज तो सेम ही होगा, तो 3C2, तीन में से दो कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो, ये उसके बराबर हो गया। अब देखो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी onto functions are there from a set having 6 objects to a set having 4 objects, तो बच्चों होगा इसका आंसर
4 की पावर 6 माइनस 4c1, 5 की पावर 5 प्लस 4c2, कुछ ऐसे बनेगा बच्चों। 4 माइनस 1 की पावर 6 प्लस 4c2, 4 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 4c3, 4 माइनस 3 की पावर 6, 6 प्लस 4c4, 4 माइनस 4 की पावर 6, ऐसे बनेगा। और फार्मूला मिल गया आपके पास। एक फार्मूला बच्चों क्या मिल गया? फार्मूला मिल गया, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ onto functions from a set with m elements to a set with n elements। और ये फेमस फार्मूला है बच्चों, इसका यूज करके बहुत क्वेश्चन होते हैं। ये आ जाएगा n की पावर m। बच्चों ये कुछ ऐसा था ना, a1 a2 am b1 b2 bn। देखो टोटल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल फंक्शंस f फ्रॉम a to b n की पावर m, टोटल 1 फंक्शंस लिख लो। फंक्शंस, ये हमारा f है, ये a है, f फ्रॉम a to b। ये होगा बच्चों npm। इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। npm रीजन बताया था मैंने। और टोटल ऑन टू फंक्शंस f फ्रॉम a to b, ये होगा बच्चों n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m एंड सो ऑन। लास्ट में लिख सकते हो माइनस 1 की पावर n nc n माइनस n की पावर m। कितने लोगों को समझ में आ गया? अब ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, कमेंट करो चैट में। लिख रहे हो? लिख के कमेंट करो। गुड। और 2-4 आंसर मिल जाता तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाता और ज्यादा। जो भी मतलब रिस्पांस करो, मतलब नहीं समझ में आया वो भी बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल देखो, मैंने आपको 2 तरीके से डील कर दिया है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये फॉर्मूले पे वर्क करते रहना। अब बच्चों आ जाते हैं डिरेंजमेंट पे। एक और एप्लीकेशन, वन मोर एप्लीकेशन, डिरेंजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों डिरेंजमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था। लेट देयर बी एन डिस्टिंक्ट objects, then the total number of derangement is denoted by derangement of n objects is denoted by
डिनोटेड बाई dn। तो बच्चों देखो d1 क्या होगा, d1 होगा 0, d2 होगा बच्चों 1, d3 होगा बच्चों 2, d4 बच्चों कितना होगा 9। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, एग्जाम्पल एक बताता हूं, डिरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी। तो बच्चों देखो समझ में आ जाएगा आपको। तो मान लो बच्चों ए बी सी 3 लोग हैं और 3 चेयर्स हैं 1 2 3, 3 चेयर्स है बच्चों 1 2 3, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3। 3 बच्चे आए क्लास में बैठे 3 चेयर्स पे, उन तीनों चेयर्स पे उन्होंने अपना नाम लिख दिया मान लो, या तीनों नंबर्स पे उन्होंने, एक ने 1 लिख दिया, दूसरे ने 2 लिख दिया, तीसरे ने 3 लिख दिया। तो अब ए बी सी ये नेचुरल है, नेचुरल प्लेस, नेचुरल पोजीशन। अब बच्चों ये अपने आप को अरेंज कर रहे हैं उन चेयर्स पे। तो ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ये इस तरीके से अपने आप को उस पे बच्चों इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट हो गया। इसमें डिरेंजमेंट कहां पे होगा, देखो ये बच्चों डिरेंजमेंट होगा कि कोई भी बच्चा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, नेचुरल पोजीशन पे कोई भी बच्चा नहीं है। तो देखो यहां पे ये नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो ए अप 1 पे है, ठीक है बच्चों, और जहां पे 2 की जगह पे जहां पे बी आ जाएगा वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 की जगह पे जहां पे सी आ जाएगा वो भी नहीं होगा। अब बच क्या, कितना गया बच्चों, अब बच गया बच्चों ये और ये है ट्रू डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट मतलब कोई भी बंदा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। और ये देखो D3 यहाँ पे कितना है, D3 यहाँ पे बच्चों है 2। समझ में आया। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको फार्मूला बता दूं। देखो बच्चों dn होता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब देख लो D3 निकालो। तो 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक जाएगा 3 फैक्टोरियल 1, ये तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 6 1 by 2 माइनस 1 by 6 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड दैट इज 2। तो D3 देखो 2 आ गया ना। D4 निकालो, पहले तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख लो। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बच्चों देखो n अगर जो है इवन है तो लास्ट वाला प्लस हो जाएगा और n अगर ऑड है तो लास्ट वाला माइनस 1 होगा। देखो यहाँ पे माइनस 1 है, देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस पे जाके रुक रहा है, तो वो डिपेंड करेगा, इसलिए फॉर्मूले में ये माइनस 1 के बाद n आया है। तो आप कर करके एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो 24 और 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 24, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 12 माइनस 4 प्लस 1 and this is 9, so D4 is 9, D4 is 9। तो जो this is a very 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 important formula और आप समझ गए होंगे। इसका भी प्रूफ जो है दिख रहा है, इसका भी प्रूफ बच्चों दिख रहा है कहाँ पे, आप लोग खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना। इसका भी प्रूफ बच्चों दिख रहा है, देखो ये कुछ ऐसे आएगा प्रूफ इसका, n फैक्टोरियल is the total number of arrangement of n objects, total number of arrangement पर माइनस बच्चों a जो है 1 पे नहीं जा रहा है, तो ये आ जाएगा nc1 इंटू n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस nc2 माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ जाएगा। तो प्रूफ अगर नहीं भी जानोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो प्रूफ पे मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ और फॉर्मुलेज मैं आपको बता देता हूं डीएन के। तो देखो पहला क्या था, dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n
इस फॉर्मूले को पहले एंजॉय करो और प्रैक्टिकल इसका मतलब जानते ही हो कि डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। नंबर 2, dn कैन बी आल्सो रिटन एज n-1 इंटू dn-1 प्लस dn-2। ऐसे भी बच्चों फॉर्मूला काम कर जाता है। जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, d1 कितना था, 0 था, d2 कितना था, 1 था, ये मत लिखना, d3 कितना था, 2 था, d4 कितना था, 9 था बच्चों। तो बच्चों मान लो कि d4 आपको निकालना है तो 3 इंटू d3 प्लस d2 कर लो। देखो ये n है तो ये n-1 n-2 है, तो d3 और d2। और देखो 3 इंटू d3 कितना है, 2 है, और d2 कितना है, 1 है, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 3 9 आ गया। d5 अगर निकालना है आपको तो यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे लिख दो d4 प्लस d3। तो 4 इंटू d4 कितना है, 9 प्लस d3 कितना है, 2, तो दिस इज 44, ऐसे आ जाएगा। तो ये बच्चों बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है, लास्ट वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये सब फॉर्मूले जो है बच्चों डिराइव जो है पहले फॉर्मूले से ही, पहला फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है और उसी से डेरिवेशन हम कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ऐसा नहीं है, दूसरा भी बहुत पावरफुल है, लेकिन दूसरा भी पहले से भी डिराइव हो सकता है। देखो दूसरा पहले से भी आ जाएगा और पहला दूसरे से भी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तीसरा, dn इज इक्वल टू n इंटू dn-1 प्लस -1 की पावर n। और यहाँ पे बच्चों ऑब्वियसली n मस्ट बी ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर 2 ले लोगे तो d0 हो जाएगा, तो भी आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो d0 1 होता है, लेकिन 3 से ज्यादा प्रैक्टिकली ये डिफाइन हो जाएगा, ज्यादा मजा आएगा 3 से अप्लाई करने पे। और इसको जो है अप्लाई कर दो जब n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। कॉमन सेंस यूज करना कब अप्लाई हो रहा है, जब ये आ जाएगा कहीं पे d-1 आ जाएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर वहां पे मत अप्लाई करना, ठीक है ना, बस इतना मतलब रखो, तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आईटी में आया था बच्चों, हाउ मेनी वेज आर देयर। अब क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आया था बच्चों, ये 5 लेटर्स हैं और 5 एनवलप हैं। लेटर्स पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, एनवलप पे भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। इन लेटर्स को एनवलप्स में कितने तरीके से रखा जाए, डिफरेंट तरीके से, कि कोई भी लेटर अपने करेक्ट एनवलप में नहीं जा रहा है, तो आंसर इज D5। सिंपली द आंसर इज D5। तो लिख लो बच्चों, हाउ मेनी वेज आर देयर। देयर आर 5 लेटर्स, there are 5 letters numbered 1 2 3 4 5 and 5 envelopes numbered 1 2 3 4 5. How many ways are there? Ways are there to put 5 letters into 5 envelopes such that none of the letters goes to its correct envelope. करेक्ट एनवलप तो बच्चों एक ही होगा ना, 1 1 पे चला जाए, तो बच्चों इसका आंसर आएगा D5। आंसर इज D5। और D5 निकालने के तरीके बहुत सारे आपको बताया था मैंने। सो 4 इंटू D3 प्लस D2। सो 4 इंटू D3 कितना था बच्चों, 9 था। D3 कितना था बच्चों, D3 था 2 ही था ना, 2 ही था, हाँ। और प्लस D2 कितना था, 1 था। अच्छा यहाँ पे 4 होगा बच्चों, 4 और ये होगा 3। सो 4 3 9 प्लस 2 दैट इज 44, ये आ जाएगा। और बच्चों इसी में कुछ आईडी थोड़ा सा चेंज करता है कभी कभी, वो भी आप आराम से कर लोगे, मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे डील करना है। थोड़ा सा वो ऐसे क्वेश्चन एक दे देता है, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आप लोगों को भेजूंगा बच्चों, आज व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वो आप क्वेश्चन ट्राई करना,
ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।